अब अगला सवाल, आखिर इन दो आइडियाज के पीछे कौन लोग हैं? से शुरू करते हैं। दे आर कॉल्ड नेटिविस्ट। नेटिविस्ट बिलीव करते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी एक इंसान बनता है वो सारी चीजें उसके जन्म से पहले ही तय हो जाती हैं। जन्म से पहले ही तय हो जाती हैं कि कौन इंसान कैसा बनेगा। जरा सोचिए फ्रेंड्स, ये आईज का कलर, आपका हेयर कलर, आपकी स्किन का कलर और आपकी हाइट क्या होगी, ये सारी की सारी चीजें जीन से तय होती है। इसी से ये सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे कितने हाथ होंगे, कितने पाँव होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारी 2 आंखें होंगी, एक नाक होगी, एक मुंह होगा, अगर ये सारी चीजें हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं तो फिर हमारा माइंड कैसा होगा ये हमारे जीन्स नहीं डिसाइड कर सकते। हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा इंटेलेक्ट कैसा होगा, हमारी इंटेलिजेंस कैसी होगी, हमारे टैलेंट्स क्या होंगे, हम किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या वो हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता? ये सब कुछ हमारे जीन्स में नहीं लिखा होता। अकॉर्डिंग टू नेटिविस्ट का आंसर है बिग यस। हर एक इंसान एक यूनिक जेनेटिक कोड के साथ पैदा होता है और क्योंकि हर एक इंसान के जीन्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो फिर हर एक इंसान नेचुरली एक दूसरे से भी अलग होता है। अभी एक सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ जीन्स में डिसाइडेड होता है, आवर माइंड्स, आवर पर्सनैलिटीज एंड एवरीथिंग, तो फिर कोई इंसान बचपन में अलग होता है, बचपन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसकी पर्सनैलिटी दूसरी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो लाइफ में ग्रोन अप होता है, बड़ा होता है, पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है, कई बार टोटली अपोजिट हो जाती है। जैसा वो बचपन में था फिर वो जैसे पहले था उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। तो फिर इसकी क्या वजह थी? इसका क्या जवाब था नेटिविस्ट के पास? नेटिविस्ट का मानना है कि कुछ एबिलिटीज जन्म के तुरंत बाद अपीयर नहीं होती है, वो धीरे धीरे जैसे इंसान ग्रोन अप होता है, जैसे डेवलप होता है, वैसे वैसे चीजें, वो कुछ एबिलिटीज उसके अंदर डेवलप होती जाती है, नेचुरली डेवलप होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पेड़ है, वो जब छोटा होता है तो सीधे फल देना शुरू नहीं करता है अगर वो एक फल वाला पेड़ है। जैसे जैसे बड़ा होता है पेड़, वैसे वैसे ही टाइम के साथ वो उस पे फल लगते हैं। के अंदर एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो फिर टाइम के साथ साथ हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक किस तरह से काम करती है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी एबिलिटी पे अपीयर होगी। ये समय आता है उस टाइम पे सर्टेन एबिलिटीज और बिहेवियर अपीयर होना शुरू होते हैं, दिखना शुरू होते हैं। फ्रेंड्स, सब लोग इस बात से एग्री करेंगे? नहीं, एक कंप्लीटली दूसरी विचारधारा भी है जो इन सेम क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल दूसरे एंगल से देती है। दे आर कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट मानते हैं कि किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो वो एक खाली पेज के जैसा होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता। खाली पेज क्या लिखा जाएगा वो डिपेंड करता है उस बच्चे के एक्सपीरियंसेस पे। के अनुसार वो बच्चा लाइफ टाइम में जो भी रिसीव करेगा, जो भी प्यार, जो भी हेट, जो भी चीजें वो रिसीव करेगा, वैसे वैसे वो पेज भरता जाएगा। बच्चे माइंड को शेप करेंगे, पर्सनैलिटी को शेप करेंगे। आसान शब्दों में नेटिविस्ट का मानना है कि आपके जीन्स आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं और एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि आपके आसपास का एनवायरमेंट की पर्सनैलिटी को शेप करता है। इन सब एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि अगर इन दोनों विचारधाराओं के पास अपने अपने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं तो फिर आखिर इन दोनों में से सही कौन है, द नेटिविस्ट और द एनवायरमेंटलिस्ट? आज के टाइम पे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कंप्लीटली दोनों से एग्री नहीं होते, क्योंकि दोनों आइडियाज के पास अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हमारे जीन्स डेफिनेटली हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारा एनवायरनमेंट भी हमारी पर्सनैलिटी को जरूर शेप करता है। तो फिर ये सवाल पूछना कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट मे बी एक्चुअली बी द रॉन्ग क्वेश्चन। जो असली चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेचर और नर्चर भी एक दूसरे के साथ compete नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। ये लाइफ का हर एक अनुभव आपके यूनिक जेनेटिक कोड के साथ हमेशा इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन थाउजेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स तरीकों से लाइफ टाइम चलता रहता है, तो इसीलिए एक इंसान की लाइफ टाइम सीखने की पॉसिबिलिटीज हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड दिस चैनल, द स्कूल ऑफ लर्निंग,
क्योंकि इंसान की सीखने की प्रोबेबिलिटी उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ तक चलती रहती है। तो सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए और सीखने की जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं जो हमने शुरुआत में पूछा था कि क्या आपका बच्चा सचिन तेंदुलकर बन सकता है? इसका जवाब सिंपली हाँ या ना में देना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे में जन्म से ही क्रिकेट के लिए एक नेचुरल टैलेंट हो, लेकिन क्या बिना किसी टेस्ट, बिना राइट कोचिंग के, बिना राइट अपॉर्चुनिटीज के, बिना किसी सपोर्ट के क्या उसका नेचुरल टैलेंट फुल्ली डेवलप हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ सिर्फ प्रैक्टिस करने से पर्सन नेक्स्ट जिन बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक पूरी की पूरी मिस्टीरियस किताब छुपी हुई है, एक पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल छुपा हुआ है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसे सीने था नहीं है और वो आपके अंदर है। 1990 साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और प्रोजेक्ट का नाम था द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसका गोल था जो इंसान के अंदर जो मिस्टीरियस बुक है, जो मिस्टीरियस इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, which is written inside human DNA, जो इंसान के DNA के अंदर लिखा हुआ है, उसको डिकोड करना, उसको रीड करना। सच में इंटेलिजेंस के लिए कोई अलग से जीन है? सक्सेस के लिए कोई अलग से जीन है? या क्रिमिनल बिहेवियर के लिए कोई अलग से जीन है? द आंसर इज सिंपली नॉट। क्योंकि जीन्स सब कुछ अकेले डिसाइड नहीं करते हैं। हमारा परिवार, हमारा कल्चर, हमारी एजुकेशन, हमारे एक्सपीरियंसेस एंड द चॉइसेस वी मेड एवरी सिंगल डे in our life all interacts with our genes। सिर्फ उसके डीएनए के इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स को समझने में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारी कहानी सिर्फ हमारे जीन्स अकेले नहीं लिखते हैं। हमारी कहानी लिखी जाती है हमारे जीन्स और जिस तरह की लाइफ हम अपने लिए चूज करते हैं। हर एक इंसान जेनेटिकली 99.9% सिमिलर होता है। तो फिर फर्क कितना है? फर्क है बस 0.1% का। ये छोटा सा 0.1% जेनेटिक डिफरेंस आपके यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ इंटरैक्ट करता है। हर एक इंसान को पृथ्वी पर रहने वाले किसी दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग बनाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक ऐसी चीज शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बार किसी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा कि अगर आपको लाइफ में कभी चांस दिया जाए जो आप हो उससे कुछ अलग इंसान बनने का, कोई दूसरा इंसान बनने का, क्या आप दूसरा इंसान बनना चाहोगे? अगर यही सवाल मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? बट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेड सिंपली नो। उन्होंने कहा कि मैं जो भी आज हूं वो अपने लाइफ में, मेरे लाइफ में आए हुए सर्कमस्टेंसेस, मेरे लाइफ में जो परिस्थितियां आई और मैंने उन परिस्थितियों से निकलने के लिए जो अपने एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ में, उन सब के कॉम्बिनेशन से मैं आज जो हूं वो बन पाया। मैं कोई और पर्सन हो ही नहीं सकता। अगर मैं कोई और हो जाऊंगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। और फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर विचार शेयर किया दैट एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक। कोई जरूरत नहीं है किसी और के जैसा खुद को प्रिटेंड करने की। कोई जरूरत नहीं है खुद के अंदर की उन चीजों को छिपाने की जो आपको किसी और से अलग बनाती है, क्योंकि तुम कभी किसी की कॉपी बनने के लिए नहीं बने थे। आप इस दुनिया में किसी और की कॉपी बनने नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने आए हैं। एंड ऑनेस्टली ये लाइफ को देखने का सबसे अच्छा नजरिया है। ज्यादातर समय खुद को फ्रेंड्स, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कभी सोचा है कि इस प्लेनेट अर्थ पर 8 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और इसके बावजूद भी कोई इंसान एग्जैक्टली के जैसा नहीं हो सकता? कोई नहीं है जिसने आपके जैसी जिंदगी जी है, कोई ऐसा जिसके विचार आपके जैसे,
जिसने आपके इमोशंस को फील किया है, जिसने आपकी लाइफ जी है। क्योंकि किसी के पास भी आपके जैसा एग्जैक्ट आपके जीन्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके स्ट्रगल्स, आपके फेलियर्स, आपके ड्रीम्स का कॉम्बिनेशन नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि इस दुनिया को भी और नकल, एक और कॉपी की जरूरत नहीं थी। इस दुनिया को हमेशा आपकी असली पहचान की जरूरत थी। इसलिए अपनी खासियत को दूसरों से तुलना करके कभी मत आंकिए। उसे पहचानिए, उसे निखारिए, प्रोटेक्ट कीजिए, उसे दुनिया के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि किसी के प्रति आपका अपनापन, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का आपका तरीका, किसी को हिम्मत देने का आपका अंदाज, किसी समस्या को देखने और हल करने का आपका नजरिया और लोगों की जिंदगी में जो सकारात्मक असर आप छोड़ते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज के बाद जब भी आप खुद को किसी और से कंपेयर करने लग जाओ या फिर कोई और आपको किसी और से कंपेयर करे, तो एक बात याद रखना, आप किसी और की तरह बनने के लिए नहीं बने हो। आप बने हो खुद का ही एक बेस्ट वर्जन बनने के लिए। You were created to be the best version of yourself. Thank you so much, friends, for watching. If you enjoyed this video, if you learned something new, then please don't forget to like, share and subscribe the video to the School of Learning. I will see you in the next video. Till then, bye and please take care of yourself, friends.